अब दो चीज़ें हैं, देखें दो तरह के इन्वेस्टमेंट्स हैं। एक बड़े हाई रेट इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, जिस तरह इमारत है, ये बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये 1-1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आप इनमें सीख करते हैं। अब जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो इतना ज़्यादा रेंटल वैल्यू आपको ऑफर नहीं करते। आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो आपका 1 करोड़ रुपये लगाते हैं अपनी कंस्ट्रक्शन में, उससे वो पैसा जनरेट करते हैं। उस पैसे जनरेट करने से एक अमाउंट वो जो है एज अ रेंटल वैल्यू वो आपको देते हैं। मार्केट में दो चीज़ों में डिवीजन हुई हुई है। एक बड़े ह्यूज प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें पैसा इन्वेस्ट भी हो जाता है, जो रेंटल दे भी रहे हैं, जो अप्रिसिएशन दे भी रहे हैं, और वो जो कुछ कमिट करते हैं वो देते रहते हैं। एक तो हम इस पर्टिकुलर फैक्टर की पहले बात करेंगे। अच्छा देखिए, अभी मेरा एक और आपसे क्वेश्चन है। आजकल हमारे क्लाइंट्स बहुत पूछते हैं, बड़ा कंसर्न भी रखते हैं इससे रिलेटेड, कि ये हाई राइज की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं जिसमें आपको एनुअली इंक्रीज भी दे रहे हैं और मंथली इंस्टॉलमेंट्स में भी, मंथली आपको वो भी दे रहे हैं, रेंटल वैल्यूज़ भी दे रहे हैं। तो ये क्या सिनेरियो, ये क्या क्या ये ठीक है? देखें, इसमें 2-3 एस्पेक्ट्स हैं, 3 कैटेगरीज में ना ये डिवाइड हुए हैं। आप वही गालिबन कह रहे हैं ना, 1 करोड़ पे जी हमारे साथ इन्वेस्ट कर दें और महीने का ऐसी है, 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, डिपेंडिंग ऑन आपके पास कितना करोड़ पे इन्वेस्ट करें और महीने का 10 लाख किराया भी ले लें और अगले महीने आपकी जो प्रॉपर्टी है वो डबल भी हो जाएगी। देखें, इसमें 3-4 जुमरे हैं। पहला तो एक इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में इंटरेस्ट का जुमरा आता है या नहीं, वो एक इस्लामिक प्रोविज़न है, उसको वो डिबेटेबल है, उसको ज़रूर डिबेट करनी चाहिए। और ऐसी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ के अपनी रिसर्च और अपने किसी भी कंसर्न रिलीजियस फैक्टर के साथ आप कंसर्न करके पहले तो देखें कि आधा ये सूद में आता है या नहीं आता। इट इज़ अ डिबेटेबल थिंग। अब दो चीज़ें हैं, देखें दो तरह के इन्वेस्टमेंट्स हैं। एक बड़े हाई रेट इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, जिस तरह इमारत है, ये बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये 1-1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आप इनमें सीख करते हैं, और इन्होंने प्रॉपर लिखा हुआ है कि 1 करोड़ की जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके बदले ये दुकान जो है खाली आर्टिफिशियली आपके पास जा रही है, उसकी बाइंग राइट्स, उसके पोजेशन राइट्स, सेलिंग राइट्स उन्हीं के पास रहेंगे। 1 करोड़ की वैल्यू उन्होंने डिटरमिन की है और हर साल अप्रिसिएशन की वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी डिटरमिन की हुई है कि इस साल हम डिटरमिन कर रहे हैं कि ये दुकान 1 करोड़ की है, अगले साल 1 करोड़ 5 की होगी, उससे अगले साल 1 करोड़ 10 की होगी, क्योंकि वो ही वैल्यू डिटरमिन कर रहे हैं और वो कर सकते हैं क्योंकि उनकी बाइंग राइट्स, सेलिंग राइट्स, पोजेशन राइट्स, रेंटल राइट्स सारे उनके पास हैं। तो मेरी चीज़ है, मैं इसकी वैल्यू 100 रुपया कर दूँ, मैं कहूँ अगले साल 110 की दूंगा, तो ये तो चीज़ क्लैरिफाइड है। अब जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो इतना ज़्यादा रेंटल वैल्यू आपको ऑफर नहीं करते। आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो आपका 1 करोड़ रुपये लगाते हैं अपनी कंस्ट्रक्शन में, उससे वो पैसा जनरेट करते हैं। उस पैसा जनरेट करने से एक अमाउंट वो जो है एज अ रेंटल वैल्यू वो आपको देते हैं। अब इसके अगर आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ें तो इसमें आप उस जगह के मालिक ही नहीं होते हैं। नॉर्मली आप उसने पैसा दिया होता है, आप उस पैसे पर अपनी रेंटल वैल्यू ले रहे होते हैं। वो पैसा एक्चुअली जो है अकॉर्डिंग टू देम उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है उसी पर्टिकुलर बिल्डिंग्स में, उसी पर्टिकुलर अपार्टमेंट्स में, और वो कंस्ट्रक्ट होते हुए आपको दिख भी रहे होते हैं। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट में जब हर चीज़ वो डिफाइन कर देते हैं तो यहाँ पे भी इंटरेस्ट का फैक्टर आता है या नहीं आता, ये एक डिबेटेबल फैक्टर है और इसको प्रॉपर्ली डिबेट होनी चाहिए। इस पर आप कंसर्न करें। जिस तरह देखिए भी कुछ ये रमादा है, इमारत जिस तरह आपने कहा रमादा है, इस तरह के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो होटल्स हैं, सिग्नेचर होटल है, इसमें भी इसी तरह की ऑफर्स क्लाइंट्स को दे रहे हैं। तो आप क्लाइंट को क्या सजेस्ट करते हैं कि ये इसमें इनको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, सूटेबल इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट जो मिल रहा है वो जैसे आप बता रहे हैं, और ये आपका बिल्कुल वैलिड रीज़न भी है कि वो बिल्कुल ठीक है, हलाल तरीके से, हमें उसके क्या कॉन्सिक्वेंस है? देखिए, दो फैक्टर्स हैं ना, या तो मार्केट में दो चीज़ों में डिवीजन हुई हुई है। एक बड़े ह्यूज प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें पैसा इन्वेस्ट भी हो जाता है, जो रेंटल दे भी रहे हैं, जो अप्रिसिएशन दे भी रहे हैं, और वो जो कुछ कमिट करते हैं वो देते रहते हैं। एक तो हम इस पर्टिकुलर फैक्टर की पहले बात करेंगे। दूसरा, इन्हीं की आड़ में बहुत सारे नए डेवलपर्स भी मार्केट में आए हुए हैं जो कि ये ऑफर करते हैं जी 1 करोड़ लें, 10 लाख की शॉप लें, 20 लाख की शॉप लें, हम अपना हाई राइज बनाएंगे। उनकी मार्केट में रिप्यूट नहीं है और वो अच्छा खासा रेंटल वैल्यू दे रहे होते हैं जो उनसे डबल होता है। लोग अट्रैक्ट तो हो जाते हैं उस जगह पे कि जी ये अच्छा खासा रेंटल वैल्यू में मिल रही है, हम वहाँ पे जाएंगे। इमारत हमें 1 करोड़ के पीछे 1 लाख रुपए रेंटल वैल्यू दे रहा है, तो हम जो है यहाँ पे हमें 4 लाख दे रहे हैं। तो पहले तो ये क्लैरिफाई आप कर लेना कि जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं जो आउट रादर देन मार्केट हैं, जो कि रिप्यूटेड नहीं है, वहाँ पे जो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो जो रेंटल मिल रहा है ना, वो रेंटल उनके अपने पैसों से ही मिल रहा है और एंड ऑफ द डे जाकर उनका पैसा जो है वो उड़ जाएगा हवा में, क्योंकि वो प्रोजेक्ट डिलीवर होने वाले नहीं है। तो एक तो ये फ्रॉडुलेंट कॉन्सेप्ट और जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, पहले तो इसको डिटर्मिनेशन करें ना, इसके आपस में डिस्टिंग्विश करें। जो कंपनी आपको ये कह रही है 1 करोड़ इन्वेस्ट करें और 10 लाख मेरे से महीना रेंट लें, तो आप मेक सेंस ना, और उन्होंने कुछ बनाया भी नहीं हुआ, तो मेक सेंस ना कि वो 1 करोड़ आपसे ले रहे हैं, वो 10 लाख आपके ही पैसों से देंगे, 3-4 महीने बाद देंगे, 50-60 लाख लेके गायब हो जाएंगे।
सो डेट्स हाउ इट वर्क्स, और इसी तरह जो है लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। अब बात करते हैं आपके एक्चुअल उस पर जो आपने रमादा की बात की, क्या उसमें इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर तो आपका दिल मानता है और अपनी स्टडी करने के बाद आप समझते हैं कि इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, और आपकी जो कंसर्न जो आपके साथ लोग हैं, जो रिलीजियस फैक्टर्स हैं, उनको आप जोड़ के इसके साथ अपना एक पॉइंट बनाएं। अगर आप अगर इसमें प्रॉपर्ली आपका दिल मानता है और आपको पता लग जाता है इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी नहीं हैं जो इंटरेस्ट के ज़ुमरे में आती हैं, तो फिर आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। और अगर तो आपको शक आता है और आपका दिल मुतमईन नहीं है, तो फिर तो हमारी ये एडवाइस है कि आप 1 करोड़ पे जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रेंटल वैल्यू सीख करनी है, तो आप कोई 1 करोड़ पे का वैसे ही कोई घर ले लें, उसकी अच्छी खासी रेंटल वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा बहुत कम आ जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है। इट्स नॉट ऑल अबाउट द मनी ना, हर वक्त आप पैसे को नहीं देख रहे होते, आप अपनी एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन को भी देख रहे होते हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो मेरा तो आपको यही मशवरा रहेगा तमाम तरह के क्लाइंट्स को जो हाई राइज में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनसे यही कहा जाए कि आप रेंटल उसको छोड़ें, या तो प्रॉपर हाई राइज यूनिट खरीदें, उसको खुद रेंट आउट कर दें, या कोई घर खरीद लें। दैट इज़ मोर ईजी वे टू डिस्क्राइब इट। आई गेस अगर वो किसी और रेजिडेंशियल में भी फॉर एग्जांपल इन्वेस्ट करता है तो एनुअल इंक्रीज तो उसका हो ही रहा है। वो तो हो ही रहा है ना, वो तो डेफिनेटली होना ही होना है। मंथली इनकम भी आ सकती है। द प्रॉब्लम इज़ डैट ना, हमारे लोगों के साथ प्रॉब्लम कुछ ये है कि दे वांट एवरीथिंग ऑन देयर टी बेड। कहते हैं ना, वो शुरू में सुबह जैसे ही उठे तो जी बेड टी मुझे चाहिए, तो एवरीथिंग वो चाहते हैं कि जी हमें बस एज अ पीस ऑफ केक जो है ईजीली मिल जाए। और बहुत सारे लोग मार्केट में इन तरह के लोगों की तलाश में होते हैं कि कोई ऐसा लापरवाह सा बंदा हमें मिल जाए जिसका पैसा हम कैश कर लें अपने पर्टिकुलर सिनेरियोज़ के लिए। यहीं पर हम बैठे हैं, याद है मैं और आप एक फ़ाइल की ट्रांसफ़र करवा रहे थे, तो एक भाई ने मैं बताया था एक क्लाइंट के ये क्या जगह का नाम ले जोड़ें, को ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने क्लाइंट्स को इतना बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि उनसे इतना पैसा बटोर लिया हुआ है, एक्चुअली वहाँ पे सबमिट ही नहीं हुआ और वो क्लाइंट बेचारा समझ रहा है कि मेरा करोड़ इन्वेस्ट हो चुका है, तब 2 करोड़ हो गया, हालांकि एक्चुअल वैल्यू 10 लाख भी नहीं है। तो इस वो तब होता है जब आप खुद ही जो है ना अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं लेते और आप कहते हैं कि यार बस मुझे कोई और मैनेज करके दे रहा हो। और स्पेसिफिकली इस इकॉनमी में और यहाँ पे जिस तरह पाकिस्तान में मुख्तलिफ फ्रॉड्स हैं, यहाँ पे तो नहीं करना चाहिए। अपनी आप प्रॉपर्ली पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करें और चीज़ें अपने हाथ में रखें, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। एक मिसाल वो भी है कि चोर और समथिंग इस तरह का, चोर और नौसरबाज जिंदा है तो चोर कभी नहीं मरता, जब तक आपकी लालच है तो वो नौसरबाज ऐसा ही है, ऐसे उसको मिलता रहता है। तो ये आपके अपने एंड तक भी आई गेस होता है कि आप क्या चाह रहे हैं। यस, लालच आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक होगा।